दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इजराइल के पीएम नेतन्याहू और बांग्लादेश के केयर टेकर मोहम्मद यूनिस के फोन कॉल के बारे में, जो कि पीएम मोदी को आया रूस के द्वारा अपने घातक ड्रोन की सप्लाई पाकिस्तान को करना और बांग्लादेश को लेकर भारत की अमेरिका को धमकी। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच फोन कॉल पर हुई बातचीत के बारे में। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव को कम करने और बंधकों को रिहा करने की अपील की। मोदी जी ने इस बात पर जोर दिया कि सभी बंधकों को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए और जिन लोगों पर इस संघर्ष का असर हुआ है उनकी मदद के लिए मानवीय सहायता जारी रहनी चाहिए। दोनों नेताओं ने भारत और इजराइल के बीच के रिश्तों पर भी चर्चा की और इस साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर बातचीत की। आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी। दोनों नेताओं ने भविष्य में संपर्क में बने रहने पर भी सहमति जताई। हालांकि दोस्तों, जिस तरह से इजराइल इस समय युद्ध में फंसा हुआ है, ऐसी कई रिपोर्ट पहले सामने आ चुकी है कि भारत इस युद्ध में इजराइल की बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है और हथियार वगैरह की सप्लाई भी कर रहा है। वहीं इस चीज को ऐसा नहीं है कि हम लोग बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, बल्कि इजरायली जर्नलिस्ट की तरफ से भी ये बात कही गई है कि भारत इजराइल को हथियार वगैरह में मदद कर रहा है। हालांकि भारत ने ऑफिशियली ना तो डिनाई किया है इस रिपोर्ट से और ना ही एक्सेप्ट किया है। यही कारण है कि भारतीय प्रधानमंत्री और इजरायली पीएम के बीच हुई बातचीत के बाद अब पाकिस्तानी मीडिया में ये बात उठाई जा रही है कि भारत इजराइल की मदद कर रहा है और हथियार वगैरह की सप्लाई कर रहा है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की एक छोटी सी क्लिप आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो ज्यादा हिस्सा डिस्कस किया जा रहा है उस पूरी की पूरी प्रेस रिलीज के अंदर वो डिस्कस किया जा रहा है कि इजराइल फलस्तीन के इशू के हवाले से। मुझे ये ख्याल है कि शायद इजरायली वज़ीर आज़म ने नरेंद्र मोदी से ये कहा है कि हमें वेपन्स दिए जाएं। आपको बता दें कि गाजा में चल रहे युद्ध को 10 महीने हो चुके हैं और वहां की स्थिति बहुत गंभीर है। एयर स्ट्राइक, तोपों से गोलीबारी और जरूरी चीजों की कमी ने गाजा को पूरी तरह से प्रभावित किया है। मंगलवार को हमास ने इजराइल के शहर तेल अवीव पर 2 रॉकेट दागे, जिसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर एयर स्ट्राइक की। इतना ही नहीं, ईरान के संभावित खतरे की आशंका को देखते हुए अमेरिका की तरफ से $20 बिलियन की मैसिव वेपन पैकेज को अप्रूव किया गया। इसका आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं और इस खबर से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में भी इजराइल रुकने वाला तो नहीं है। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही है। लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा उठाए जाने और उनकी सुरक्षा की बात करना, यह हम मानकर चल रहे थे कि इस बयान के बाद बांग्लादेश के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा और ऐसा हमें देखने को भी मिला। 12 घंटे भी नहीं हुए, मोहम्मद यूनिस की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल कर दिया गया। बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मोहम्मद यूनिस का उनके पास कॉल आया और उन्होंने इंश्योर किया हिंदुओं की सेफ्टी और कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की एक भी घटना अब सामने ना आए। साथ ही जो भी आरोपी है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। यानी कि साफ है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान के बाद अब काफी ज्यादा प्रेशर इस समय बांग्लादेश के केयरटेकर महसूस कर रहे हैं और यही कारण है कि फोन करके मामले की जानकारी पीएम मोदी को मोहम्मद यूनिस ने दी। मोहम्मद यूनिस ने कहा कि बांग्लादेश में स्थिति अब नियंत्रण में है और देश में जनजीवन सामान्य हो रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से वर्चुअली आयोजित हो रही तीसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में शामिल होने के लिए मोहम्मद यूनिस को आमंत्रित किया। मुख्य सलाहकार यूनिस ढाका से वर्चुअली इस सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके साथ ही बांग्लादेश से जुड़ी अगली अपडेट भी है। वॉशिंगटन पोस्ट में बांग्लादेश की राजनीति को लेकर
बड़ा दावा किया गया। रिपोर्ट में भारतीय और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि शेख हसीना के बांग्लादेश से भागने के 1 साल पहले भारतीय अधिकारियों ने अपने अमेरिकी समकक्षों से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री पर दबाव डालना बंद करने को कहा था। जनवरी 2024 में बांग्लादेश में चुनाव हुए थे, लेकिन इससे पहले हजारों विरोधियों को शेख हसीना ने जेल में डाल दिया था। अमेरिका ने इसकी सार्वजनिक तौर पर आलोचना की थी। अमेरिकी प्रशासन बांग्लादेश पुलिस की एक यूनिट पर प्रतिबंध भी लगा चुका है, जिस पर शेख हसीना के नेतृत्व में अपहरण और हत्या का आरोप लगा है। इसके साथ ही लोकतंत्र को कमजोर करने या मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले बांग्लादेशियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की भी धमकी दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अधिकारियों ने इस मामले पर अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत की और कहा कि अमेरिका को तुरंत बांग्लादेश के ऊपर दबाव बनाना बंद कर देना चाहिए। वॉशिंगटन पोस्ट में छपी इस रिपोर्ट से ये पता लगता है कि बांग्लादेश में इस तरह की हरकत अमेरिका कर सकता है, इसकी भनक भारत को 1 साल पहले से ही थी। बहरहाल इस रिपोर्ट के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, और ये खबर भारत के लिए चिंताजनक है, क्योंकि भारत का मित्र देश यानी कि रूस ने पाकिस्तान की ताकत को बढ़ाने के लिए एक घातक ड्रोन उसे सौंप दिया है। पाकिस्तान ने अपनी निगरानी और जासूसी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रूस से सुपर कैम ड्रोन खरीदे हैं। पाकिस्तान द्वारा खरीदे गए सुपर कैम S350 ड्रोन उनके हवाई निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ये ड्रोन कई सैन्य और नागरिक उपयोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं। सुपर कैम S350 रूस का एक प्रमुख ड्रोन है, जिसे हवाई फोटोग्राफी, वीडियो मॉनिटरिंग और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। इस ड्रोन की खासियत यह है कि ये 7 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है, जिससे ये लंबे समय तक निगरानी करने में सक्षम है। इसके अलावा यह ड्रोन लंबी दूरी तक जानकारी भेज सकता है, जिससे लाइव डेटा सीधे कमांड सेंटर्स तक पहुंचाया जा सकता है। यह ड्रोन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, जिससे ये बड़े क्षेत्रों को जल्दी कवर करने में सक्षम है। ये सीमा सुरक्षा और संकट प्रबंधन जैसे कार्यों के लिए आदर्श है। सुपर कैम S350 ड्रोन कई तरह के उपकरण ले जा सकता है, जिनमें हाई क्वालिटी वाली ऑप्टिकल सिस्टम भी शामिल है, जिससे ये कठिन परिस्थितियों में भी हाई क्वालिटी वाली तस्वीरें और वीडियो कैप्चर कर सकता है। यह ड्रोन सिर्फ सैन्य उपयोगों तक सीमित नहीं है, इसकी बहुमुखी प्रतिभा इसे कई नागरिक कार्यों के लिए भी उपयुक्त बनाती है। ये 4.5 घंटे तक उड़ सकता है और 100 किलोमीटर तक डेटा भेज सकता है, जिससे इसे राज्य की सीमाओं की सुरक्षा, ईंधन और ऊर्जा सुविधाओं की निगरानी और आपदा प्रबंधन जैसे कार्यों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ये पर्यावरण की निगरानी, आपदा प्रतिक्रिया और बुनियादी ढांचे के निरीक्षण में भी मददगार हो सकता है। सुपर कैम S350 की एक और खास बात यह है कि इसे जल्दी से असेंबल किया जा सकता है और इसकी मेंटेनेंस भी आसान है। इसके पंखों पर एक खास सिस्टम लगा है जो लैंडिंग के दौरान नुकसान को रोकता है, जिससे ये ड्रोन लंबे समय तक टिकाऊ बन सकता है। रूस के द्वारा पाकिस्तान को दिए गए इस ड्रोन के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।